नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद भाग्यनगर कब बन पाएगा ये तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन भविष्य के गर्त में से कुछ नाम सामने आए थे, उनको भी बदला गया और अब नाम बदलने की एक सियासत चल पड़ी है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी और इंदौर का नाम इंदूर और होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की चर्चा जोरों पर है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की ईदगाह हिल्स का नाम बदलने को लेकर की गई पैरवी के बाद प्रदेश के दूसरे शहरों के नाम बदलने की भी मांग उठने लगी है। इधर कांग्रेस भाजपा नेताओं की इस कवायद को लेकर सियासत के तौर पर देख रही है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी। पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। राजधानी भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी किए जाने की मांग अब आर्थिक राजधानी इंदौर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों तक पहुंच चुकी है। इंदौर का नाम बदलकर इंदूर किए जाने का प्रस्ताव इंदौर नगर निगम की कार्य परिषद में भी रखा जा चुका है। दरअसल इंदौर का होलकर कालीन नाम इंदूर था, जो कि वक्त के साथ बदलकर इंदौर हो गया। लेकिन शहर की प्राचीन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इंदूर नाम की मांग उठने लगी है। बीजेपी के मुताबिक आक्रांताओं ने कई प्राचीन हिंदू शहरों के नाम बदल दिए थे, लिहाजा उन्हें बदलने की जरूरत है। शनै शनै संस्कृति का मिश्रण होने से वो उसका अपभ्रंश हो जाता है। और अगर लोगों की भावना है व्यापक स्तर पे कि हम इसको पुराना गौरव उसको अगर मानते हैं तो निश्चित रूप से उस चीज़ को मानना चाहिए। यदि लोगों की तरफ से, वहाँ के जो रहवासी हैं उनकी तरफ से यदि ऐसी मांग आती है और तो निसंदेह करेंगे, और हम भी फिर इस पे अब विचार करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निसंदेह वैसा भी करेंगे। केवल इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई दूसरे शहरों के नाम भी बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसमें भोपाल का नाम भोजपाल, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम, मुरैना का नाम मयूरवन, उज्जैन का नाम अवंतिका, दतिया का नाम दिलीप नगर, मंदसौर का नाम दसपुर और ग्वालियर का नाम गोपांचल किए जाने की मांग उठती रही है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में भी नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लेकिन इसे लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच विरोधाभास भी है। कुछ नेताओं का कहना है कि जनता चाहेगी तो नाम बदलने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ का कहना है कि जनमानस क्या चाहता है ये पहले देखना होगा। ये स्थानीय जनता जो चाहती है, स्थानीय जनता की आवाज वो बोल रहे होंगे, इसलिए स्थानीय जनता को लगता है कि यहाँ चाहिए तो यहाँ चाहिए। इसलिए ऐसे मुद्दों पर जनता पर छोड़ करके जनता की जो आवाज है उस आवाज पर हमको जाना है। मैंने बताया, सरकार के मंत्री जी ने कहा है कल ही कि अगर तथ्य होंगे और मांग आएगी तो हम विचार करेंगे। आप मांग रखते हैं कि? देखो, ये एक अकेला मैं नहीं, सामूहिक रूप से निर्णय होता है। इंदौर की एक तासीर है, जो भी हम करते हैं सब मिलकर सामूहिक रूप से करते हैं। देखिए, निराधार विरोध करने की कोई वजह नहीं होती और प्रमाण के बाद किसी चीज को स्वीकार करने में किसी को भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस जगह और शहरों का नाम बदलने की जा रही कवायद को केवल बीजेपी की सियासत के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नाम बदलने से नहीं बल्कि काम दिखाने से जनता किसी को पसंद करती है। केवल जनता को विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी के नेता इस तरह से नए नए शिगुफे छोड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेहतर तो ये होता कि काम से अपना नाम बनाती, नाम से अपना काम बनाने में कोई विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और जनता का। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के साथ शहरों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है और उसे लेकर सियासत भी। ऐसे में अब देखना होगा कि शहरों और जगह के नाम बदलने से जनता की तकदीर कितनी बदलती है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो नाम बदलने की सियासत कितना काम कर पाएगी, जरा इस पर चर्चा करते हैं। जेपी मूलचंदानी जी बीजेपी प्रवक्ता इंदौर से हैं, उन्हीं के शहर का नाम इंदूर करने की बात चल रही है और पहले भी इंदूर ही था, लेकिन अंग्रेज आए उसको इंदौर किया, फिर इंदौर के बाद वो इंदौर हो गया। लेकिन अब वापस जनता इंदूर ही चाहती है क्या, इस पर भी चर्चा करते हैं। स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता है और अपनी बात प्रखरता से और मुखरता से रखते हैं। ज़रा उनसे भी पूछते हैं कि नाम बदलने से कुछ हो पाएगा क्या। मैं स्वदेश शर्मा जी आप ही से शुरुआत करता हूं कि लगातार ये नाम बदलने की जो मांग है
वो उठ रही है। आपको लगता है कि नाम बदल दिया जाएगा तो जनता की भावना भी बदल जाएगी, मन भी बदल जाएगा और जो काम है वो भी चेंज हो जाएंगे? डॉक्टर पांडे साहब, मैंने पहले भी कहा है कि नाम बदल जाने से कुछ होता नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर हैं, इन्होंने नाम बदलने जाने की बात उठाई है, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कोलार का नाम ये दीनदयालपुरम है, बैरागढ़ का नाम संत हृदयराम नगर है, और इनकी भाजपा के संगठन में मंडल अध्यक्ष अगर कुछ बनता है, मंडल का नाम है, तो वो बैरागढ़ के नाम से आज भी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब उस ज़माने में रिंकी, पप्पू, गुड्डी इस तरह के घर में प्यार से नाम बोले जाते थे। मेरी एक रिश्तेदार है, उनका नाम रिंकी है, वो 65 साल की हो गई, लेकिन घर पर परिवार के आसपास के लोग रिंकी करके ही पुकारते हैं। तो जो नाम प्रचलन में होता है निश्चित तौर पर वही रहता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये मुद्दों से भटकाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नाम पलटने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। प्रयाग का नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयाग किया तो इसमें 450 करोड़ रुपए खर्चा आया। अकेला ऐसा थोड़ी कि आपने मांग उठाई, एक मांग मंजूर की और नोटिफिकेशन जारी हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। जब नोटिफिकेशन जारी होता है सबसे पहले नगरीय निकाय उस पर प्रस्ताव भेजता है, कैबिनेट में आता है, कैबिनेट के बाद राज्यपाल को जाता है, राज्यपाल के बाद गृह मंत्रालय इसको सहमति या असहमति देता है, तब नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज होता है, साइन बोर्ड से लेके हर चीज़ तक। पर इससे कुछ विकास तो नहीं होता है। अगर विकास हो सकता है, इससे लोगों को रोजगार मिल सकते हैं, तो मेरा स्वदेश की जगह रमेश नाम रख दिया जाए, मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाए, अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाए। और जो सड़कों पर लोग घूम रहे हैं, आज जो स्थिति हो रही है यहाँ कोरोना काल के समय पर, डॉक्टर साहब छुपा नहीं है किसी से, ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है और ये राजनीति बंद होनी चाहिए। स्वदेश शर्मा साहब, आपने जो ये बात कही है, मैं ज़रा पूछता हूँ जेपी मूलचंदानी से। जेपी भाई, जो स्वदेश भाई कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा हो जाना चाहिए, तो बिना कुछ बदले ही अगर वहाँ विकास हो सकता है तो वैसा किया जाए, या फिर बदलकर कुछ और हो सकता है तो वैसा किया जाए? ये बदलने में ही बीजेपी विश्वास क्यों रखती है? नहीं, देखिए, दो विषय आपने रखे, एक तो नाम बदलने का और एक विकास का। तो भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है विकास की। आपने देखा होगा, चुनाव हो या चुनाव के बाद भी केवल विकास के मुद्दे पर जो काम करती है वो पूरे विश्व में, पूरे देश में एक ही पार्टी है, वो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने कांग्रेस के कार्यकाल का भी विकास देखा है, जनता ने भी देखा है, और भारतीय जनता पार्टी के समय का कार्यकाल का भी विकास जनता ने देखा है। मुझे लगता है कि उसमें हमको किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपने नाम की बात करी, तो ये एक जनमानस की भावना होती है। आपने जिस प्रकार से अभी बताया कि इंदौर जो है पहले नाम था, उसके बाद वो बदल के इंदौर हो गया। अब अगर जनता अगर चाहेगी, जन भावना ये बनती है, 7.5 करोड़ जनता की आवाज है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब आप बता दीजिए, बिरसा का नाम भेलसा है, कौन कहता है भेलसा? बताइए, कोई कहता हो तो। ये शर्मा जी बात तो सुन लीजिए, शर्मा जी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात को बड़ा इत्मीनान से सुना, और सुनने के बाद उसका जवाब सुनने का वादा रखिए। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का मतदाता हूँ, मैं वोटर हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। आप पूरा जवाब तो सुन लीजिए शर्मा जी, आप पूरा जवाब तो सुन लीजिए। शर्मा जी, आपने जनता की भावना नहीं सुनी, इसलिए आज आप विपक्ष में बैठे। परंतु विपक्ष में बैठने के बाद भी अभी भी आप अगर बात को सुनने का मादा नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो सुनने का मादा रखिए। मैंने आपकी बात को इत्मीनान से सुना, उसके बाद आप मेरी बात अगर नहीं सुन रहे, तो मुझे लगता है कि स्वदेश जी जरा उनको सुनने के समझ में आ जाएगा कि जो हमने कहा वो सही और जो सामने वाले ने कहा वो गलत। जरा स्वदेश जी उनको सुन लीजिए ना, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जरा वो कह रहे हैं अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिएगा जेपी जी। उनके और जनता की बात भी सुनना सीखिए, क्योंकि जनता ही हमारी भगवान है। जी जी, तो जिस प्रकार हमने विकास की बात करी, तो विकास जनता के सामने और हम सबके सामने है
कि किसके समय में हुआ और किसके कार्यकाल में हुआ। मिस्टर भंटा डाल के जमाने में क्या मैं ये पूछ रहा हूं जेपी जी, डिबेट को दूसरी ओर मत ले जाइए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जरा मेरी बात समझिए। इंदौर ने इंदौर रहते हुए नंबर 1 का तमगा हासिल किया है, इंदौर ने इंदौर रहते हुए विकास किया है, इंदौर ने इंदौर रहते पूरे देश में नाम किया है। अगर वो इंदौर हो जाएगा तो क्या वो सिंगापुर से आगे निकल जाएगा? इस बात का भरोसा दीजिए। सही बात, सही सवाल। देखिए विजय जी, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोकतंत्र में जीते, जनतंत्र में जीते। जनता की भावनाओं के अनुरूप यदि जनमानस ये चाहता है कि उसका नाम इंदौर हो जाए तो सबकी सलाह से। नहीं, कौन सा जनमानस? आपने कोई सर्वे किया क्या? या फिर आपके एक पार्षद सुधीर देगड़े जी ये लेकर आ गए प्रस्ताव और उन्होंने नरूका जी के सामने प्रस्ताव रख दिया? होगा ना। अभी देखिए सुधीर जी, देखिए सुधीर जी ने प्रस्ताव रखा, अभी कोई मंजूर तो हुआ नहीं, ये नाम तो नहीं बदल गया ना। इस पर सारी विषयों नहीं पर सर, लेकिन आप लोग अगर ये चाह लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार आपकी है, 10-15 दिन लगेंगे, रेलवे स्टेशन से लेकर बोर्ड तक सब दूर पलट देंगे। सवाल ये कि उसके पलटने से अगर मैं आपको फोन करूंगा या आपसे किसी से बात करूंगा तो जेपी जी कहां रहते? साहब इंदौर में रहते हैं, तो क्या मैं वापस उस भावना में घुस पाऊंगा? क्या वो इंदौर में रहते हैं? नहीं देखिए, इंदौर के बाद इंदौर हुआ और इंदौर के बाद अगर जन भावना के अनुरूप इंदौर होता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता की भावना के अनुसार हमको सरकार चलाना रहती है। हालांकि एक विनोद का विषय है, मैं स्वदेश जी के पास जाता हूं, ये वो बात हो गई कि बुआ जी की मूंछें उग जाएंगी तो वो फौज में चली जाएंगी, ये नहीं हो पाएगा सर। आपने जो विजय जी ये बात करी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। स्वदेश जी, आपको लग रहा है चाहे वो यहां टेकरी की बात हो? नहीं विजय जी, जन भावना के अनुरूप ही होगा कोई भी निर्णय। चलिए, ये मजबूत बात कही आपने, इस बात का शायद समर्थन स्वदेश जी भी करेंगे। लेकिन जनमानस के मन में उस इलाके में, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं साहब, और मुझे लगता है कि ये सारा खेल उसी का है। स्वदेश शर्मा साहब, क्या आपको लग रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस तरह के बयानबाजी फिर से आने लगे ताकि लोगों के मन में अपने शहर के प्रति और जो पार्टी ये कर रही है उसके प्रति कम से कम एक सद्भावना जाग जाए? उसका फायदा मिलेगा? डॉक्टर पांड्या साहब वैसे तो पढ़ा लिखा वर्ग इनकी भावनाओं को, इनके हथकंडों को समझता है, लेकिन मीडिया बहुत जरा आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो स्पष्ट आवाज आ पाएगी। 7 महीने 8 महीने इनकी। देखिए डॉक्टर पांड्या साहब, जहां तक मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे लोग, सारे लोग समझते हैं कि इनका हथकंडा अपनाने का मकसद क्या है, लेकिन मीडिया इसको भली बात ही समझता है। चुनाव सामने आ रहे हैं, इन्होंने चलती हुई सरकार, मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, उसको गिराने के बाद सरकार हत्या आई, और 8 महीने में एक भी योजना का नाम ये बता दें जो जनहित में इन्होंने लागू की हो, जनहित में कोई काम किया हो। इनको पता है 7 महीने में इन्होंने तकरीबन 1,000 करोड़ का कर्जा ले लिया, 2 लाख करोड़ के कर्जे में सरकार लगी हुई है। ऐसे में नाम पलटना मैं समझता हूँ कहाँ तक ये सार्थक सिद्ध होगा। देखिए बजट का अभाव है, धन का अभाव है, योजनाएं कुछ है नहीं, लोग सड़कों पर है। जेपी जी, आप दोनों प्रखर वक्ता हैं, जरा एक दूसरे को सुन लेंगे तो आप एक दूसरे की बात का जवाब भी दे पाएंगे। स्वदेश जी, कहिए अपनी बात रखिए। वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी है। इलाहाबाद का नाम प्रयाग हुआ, उसमें 450 करोड़ रुपए खर्चा आया। अब ऐसा खर्चा जब सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, 2 लाख करोड़ के कर्जे में है, 7 महीने में आपने 1,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। अब ऐसी दशा में आप खुद ही सोचिए डॉक्टर पांड्या साहब कि कैसे क्या कर पाएंगे। ये तो सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि 7-8 महीने के बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो ये चाहते हैं कि कैन प्रकार है। अब नगरीय निकाय चुनाव आ गए, हम चर्चा में रहे, हम ऐसे बाहबाही लूट लें। अब आप बताइए, भिलसा का नाम भिलसा है, लेकिन भिलसा ये किसने रखा? अब ये प्रवक्ता जी बता दें, प्रवक्ता जी से जानना चाहता हूं मैं, ये बता दें भिलसा नाम कैसे था और कैसे भिलसा हुआ? अगर ये नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं तो ये इसका मतलब बता दीजिए हमें। और बताएं, मैंने पहले भी आपको कहा, शायद प्रवक्ता जी ने सुना नहीं है, कि
जो हुजूर के विधानसभा आदरणीय प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी जहाँ से विधायक हैं, वहाँ के 2 मंडलों के कोलार का नाम दीनदयाल नगर है और बैरागढ़ का नाम संत हिरदाराम नगर है। क्या ये संत हिरदाराम के नाम से इन्होंने मंडल की जो गठन किया है, इनका मंडल बैरागढ़ से जाना जाता है, कोलार का नाम इनका क्या दीनदयाल नगर से जाना जाता है? इनको खुद पता नहीं है, जवाब दे रामेश्वर शर्मा साहब। लेकिन ये हथकंडे अपना रहे हैं, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में रहे, चर्चा में रहे, जनता समझे कि हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसके बाद और भी ये चर्चा जारी रहेगी। जेपी मूलचंदानी जी, या तो अगर नाम बदलने की प्रक्रिया है या जहां जहां से ये जनभावना आ रही है, कम से कम आप एक काम कीजिए कि सबको इकट्ठा करके ये बता दीजिए कि कितने जिलों का एक साथ नाम बदलना है, वरना अलग अलग नाम, अलग अलग चीज़ें, या आप बदलना ही चाहते हो तो एक साथ बदल के रख दीजिए। विपक्ष को भी साथ में लीजिए, विपक्ष से भी पूछिए, वहाँ उनके निगम में जितने लोग हैं उनसे बात कीजिए, सबको साथ में लेकर काम कीजिए। नहीं, निश्चित रूप से विजय जी आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जो सुधीर देड़गे जी ने प्रस्ताव रखा था, उस समय नगर निगम में परिषद थी और उसमें कांग्रेस के जो पार्षद रहते हैं वो भी उसमें सम्मिलित रहते हैं। उन्होंने सभापति जी के सामने एक प्रस्ताव रखा है। सभापति जी ने उनको यही बोला था उस समय भी कि इस पर विचार होगा, जनमानस की राय लेंगे। जनमानस में कांग्रेस भी आती है, भाजपा भी आते हैं, साहित्यकार भी आते हैं, समाजसेवी भी आते हैं, पर्यावरण प्रेमी भी आते हैं, सभी तरह के उसमें जनमानस में लोग आते हैं। पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो आपको बोला, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, कोई भी निर्णय लेने के पहले जन भावना के अनुरूप ही निर्णय होगा, ये मैं आपके चैनल पर विश्वास दिलाता हूं। कोई भी थोपा जाने वाला निर्णय भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं होता है। थोपा जाने वाला निर्णय अगर कोई होता है तो कांग्रेस की सरकार में होता है। जन भावना यदि होगी, जन भावना के अनुरूप होगा तो वो बिल्कुल लागू होगा। एक और सवाल, जनता अगर नहीं एक चाहिए सवाल तो दिमाग नहीं में होगा। कौन रहा है, मुझे पांड्या लगता है साहब, कि कर कोई भी सकता हूं जब इसे? विषय भारतीय जी जनता पार्टी कर लीजिए सुदेश जी। जेपी भाई आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं सुदेश जी। भारतीय जनता पार्टी के आप विद्वान और ऑथराइज्ड प्रवक्ता हैं। नीति है न नियत है, ये जनता अच्छी तरह जेपी भाई सुन लीजिए ना, वो कुछ पांड्या पूछ साहब, रहे हैं, आपके जरा उसका माध्यम जवाब से, दे दीजिए। मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा है। प्रवक्ता जी आप स्पष्ट कीजिए, आप बोल रहे हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप ही हम कोई काम करते हैं, कोई भी नियम कायदा कानून थोपते नहीं है। अगर आपने थोपा नहीं है तो दिल्ली में ये किसान लाखों की संख्या में मर रहे हैं भूखे प्यासे, क्या इनकी इसे पूछ के आपने कानून बनाया है? आप जवाब दे दीजिए कि पूछ के दिया है या आपने सबकी सलाह आपस में मशवरा करके बनाया है? अभी तो आप स्पष्ट कीजिए। मुद्दे से भटकने की बात आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? क्यों मर रहा है? आपके कांग्रेस के पास न तो नीति है, अरे तो न आपने नेता है, आप न नेतृत्व है। भारतीय जनता आपकी पार्टी सरकार 15 कभी महीने की बिना मध्य प्रदेश पूछे की जनता ने लोगों को देखी है विश्वास में कि आपने लिए जनता बिना के साथ क्या थोपती किया? नहीं है, कोई कानून, आपने जो कोई वादे नियम, किए कोई थे वो कायदा, कोई भी नहीं काम। निभाए। अब आपको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि वापस जब चुनाव में आप गए, बड़े बड़े आपने दावे किए थे कि हम 22 सीट जीत लेंगे। जनता ने आपको फिर से घर बिठाने का काम कर दिया। आप सत्य को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। जनता आपको जवाब दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आपको क्या जवाब देगी? आपको जनता ने जवाब दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के साथ है, जनता के अनुरूप, जनता की भलाई का काम सदैव करती है। ये स्पष्ट है। और जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें ये चीजें स्पष्ट हो गई है। अभी आपको आत्ममंथन करना चाहिए और आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, अच्छी चीजें हैं तो समर्थन कीजिए, आप अपनी सलाह दीजिए, आप अपनी राय दीजिए। हर बात पे विरोध करने का आपका एक आदतन बन चुकी है कि आपको हर चीज पे विरोध करना है और इसलिए आपको जनता ने घर बिठाने का काम कर दिया है। आपने अभी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी पर, और आप मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। आज एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ के आप तर्कों पर बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी है, तर्कों पे बात कीजिए शर्मा जी। मुझे लगता है कि आप तर्क विहीन बातें कर रहे हैं। क्या किसानों से पूछकर ले आए थे ये? आज सुधीर जी ने अगर प्रस्ताव रखा था तो कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था क्या? आप जरा ये तो पता कर लीजिए। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। टीवी पे आप अलग बात करते हैं, चैनल पे आप अलग बात करते हैं, मैदान पे आपके कार्यकर्ता अलग बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी नीति और नियत तो ठीक कर लीजिए। आपकी नीति तो एक बना लीजिए। कांग्रेस में तो नीति का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है, नियत का अभाव है। आप तो इसलिए जोर जोर से बोल और रहे हैं उसके परिणाम जनता आपको दे चुकी है विपक्ष में बिठा के। मुझे तो लगता है कि आप अच्छी तरह विपक्ष की भूमिका भी नहीं अदा कर पा रहे। स्पष्ट तो कीजिए स्वदेश जी। क्या है, आपकी आवाज दब गई है जेपी भाई की तेज आवाज में?
देखिए पांड्या साहब, नहीं मेरी तेज आवाज नहीं है साहब, उनकी आवाज थोड़ी धीमी है। भारतीय जनता पार्टी हाँ ये भी कर सकते हैं, यही तो हो रहा है। आप यही तो हो रहा है सर। बीजेपी का जो फंडा है यही कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी आवाज तेज नहीं है, उनकी आवाज धीमी है। स्वदेश जी जरा आपकी आवाज धीमी है तो तेज कर लीजिए ताकि आपका पैरेलल एक मीटर बैठ जाए। देखिए पांड्या साहब ये प्रवक्ता जी को पहले ही ट्रेनिंग दी गई है, झूठ बोलो, 100 बार बोलो, जोर से बोलो, निगम परिषद में इनके पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाता है, मीडिया में आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, ये विधानसभा में दबाने की कोशिश करते हैं, ये साफ तौर पे फासिस्टवादी नीतियों पर चल रहे हैं, ये लोगों की आवाज दबा रहे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। चलती हुई सरकारें गिराना इनका लक्ष्य है, इनको सिर्फ उंगलियों पर गिनना है किन राज्यों में, कितने राज्यों में हमारी सरकार, सिर्फ इस फंडे पर ये काम करते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में 7-8 महीने में एक योजना का नाम बताएं जो जनहित में माननीय मुख्यमंत्री शर्मा जी एक बात भूल गए, ईवीएम पे भी इनका कब्जा है, वो भी बोल दीजिए। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर पूरी तैयार है, आपको राजधानी में आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका, ईवीएम का नाम बदलने से उसको भरोसा होगा कि नहीं? आपके जो पार्षद हैं वो अलग बात करते हैं, जरा व्यंग्य समझ के समझ लीजिए स्वदेश जी। मैं रोक रहा हूँ जेपी भाई आपको, अलग बात करते हैं। जेपी भाई, स्वदेश जी जरा ईवीएम पे कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है तो जरा ईवीएम का भी नाम बदल देंगे नहीं? इसमें आपके इसमें आपका समर्थन है कि नहीं? पांड्या साहब में सवाल ईवीएम पे तो सवाल इसलिए और है जिसने ईवीएम बनाई है उन विकसित देशों ने जहां लोकतंत्र भी है, वो विकसित देश इसका उपयोग नहीं करते क्योंकि वहां विश्वसनीयता नहीं है ईवीएम पर। तो ये भारत, चलिए सर, क्या सवाल यही था कि नाम बदलने से विकास कार्य रुकेंगे तो नहीं, या नाम बदलने से कोई और राजनीति तो नहीं हो रही है? आपका तो एक भी नेता नहीं पहुंचा। चलिए सर, समय खत्म हो गया है। मेरा मूल उद्देश्य यही था इस डिबेट का कि नाम बदलने से क्या वाकई काम भी बदल जाएगा, या नाम बदलने के बाद काम में और तेजी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर चांद का नाम रोटी रख दिया जाए तो गरीब की भूख नहीं मिट सकती, ये भी एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।